पार्टनरशिप बेटा एक सबसे पहले इसके ऊपर लिख लेना, चैप्टर की गारंटी है, लॉन्गेस्ट है पर गारंटी भी है। सबसे पहला काम करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने की चांसेस पूरे पूरे हैं। देखो यार 15 नंबर तो मैं कहता हूं कहीं गए नहीं, 15 नंबर तो देखो कहीं गए नहीं, एक आध बार हुआ है 10 नंबर वाला पैटर्न, 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार इसमें से क्वेश्चन ना आया सर तो क्या होगा हमारा, अरे इसमें से क्वेश्चन ना आया यार ऐसे कैसे होगा, इसमें से क्वेश्चन ना आया ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस पूरा डेडिकेशन के साथ इस चैप्टर को करना है हमें पार्टनरशिप को। मैं पहले इस चैप्टर को तुम्हें करा रहा हूं यहाँ पे फाइल में से, और उसके बाद इसको यहीं पर करेंगे मॉड्यूल में से। यूनिट नंबर 1 पे आज बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंट्स। चलिए, इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंट्स, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन। क्या हम 12th क्लास में बहुत अच्छी पार्टनरशिप डेफिनेटली करके आए हैं सर? करके तो देखो आनी चाहिए हमें, है ना। अब तुम सब लोगों का लेकिन लेवल होगा यहाँ पे डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जरा कोशिश करूंगा इसको बेस से उठाने की। बट यस, आप लोग मेमोराइज भी करते जाएं 12th में हम चीजें कैसी कैसी पढ़ के आए हैं। तो 12th में हम बेटा जो चीजों को पढ़ के आए हैं, 12th में जो हम चीजों को पढ़ के आए हैं, तो इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले तो हम लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे, अगर थ्योरी में मैं बात करूं तो कोई लंबी चौड़ी थ्योरेटिकल बात तो है नहीं। पार्टनरशिप क्या था याद है किसी को थ्योरी में? अभी तो आपका लॉ में भी हो गया पार्टनरशिप, जैसे आपने बताया, एसोसिएशन ऑफ 2 and more persons। वेरी गुड, व्हेन 2 and more persons, 2 और एटलीस्ट 2, कम से कम 2 लोग होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 or more than 2 persons when joined together to do a business, है ना, contribute their capital and agrees to share the profit and losses of a business। कौन सा business? Which is either run by all or any of them acting for all। तो हम क्या कहते थे बेटा, वो क्या बन गई है? एक पार्टनरशिप। अब जैसा कि आपने मुझे बताया लॉ में कर लिया सर चैप्टर, तो बेटा जब लॉ में कर लिया तो इतनी ज्यादा थ्योरी के अंदर मैं इसमें घुसूंगा नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली आपने लॉ में इसको डिटेल में कर ही लिया है, तो हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। हाँ जी, पहला फीचर सबको डन है, 2 or more than 2 persons। ओके, और क्या ये एग्रीमेंट? एग्रीमेंट ये कैसा हो सकता है बच्चों, बोलो? ओरल भी और राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि एग्रीमेंट किस फॉर्म में बने बेटा? राइटिंग। देखो जो चीज लिखी हुई होती है उसमें भरोसा भी बन जाता है, कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट भी नहीं कर सकता, तो अच्छा यही रहेगा कि चीजें कैसी हो, रिटर्न में हो, ओरल ना हो। ठीक है जी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई सोशल वेलफेयर के लिए बना हुआ कोई भी जो लोग जुड़ते हैं, एसोसिएशन करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, तो हम उसको पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दे सकते। प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा किसी एक रेशो के अंदर, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। बिजनेस सब लोग भी चला सकते हैं और सबकी सहमति से। अगर कोई एक बंदा भी बिजनेस को चला जाए तो बेटा उसको भी क्या कहेंगे कि क्या बनाया है? पार्टनरशिप। ये और बात है कि जो बंदे बिजनेस को चला रहे हैं, जो पार्टनर्स बिजनेस को चला रहे हैं, हम बोलेंगे ये एक्टिव पार्टनर्स हैं। कौन से पार्टनर्स हैं? एक्टिव। और जो बंदा पैसा लगा के साइड हो गया और बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे वो कौन सा पार्टनर है? डोरमेंट या फिर स्लीपिंग पार्टनर वो है। इतना तो चलेगा, लेकिन रिस्क फिर भी किनका रहेगा? सभी का रिस्क रहेगा। रिटर्न किसको मिलेंगी? सभी को रिटर्न मिलेंगी। इसलिए एक्टिव हो या स्लीपिंग हो, भाई सभी लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप सभी लोगों के बीच में है। और हर पार्टनर बिजनेस का क्या बनता है बेटा? प्रिंसिपल भी होता है, और क्या किस तरह का रोल प्ले करता है? एजेंट का रोल भी प्ले करता है। बोलो है कि नहीं? वो एजेंट है क्योंकि वो दूसरों को कामों से बंधा भी हुआ है और खुद भी दूसरों को जो है पार्टनरशिप के अंदर ऑर्डर भी दे सकता है और बाउंड भी कर सकता है। सो एवरी पार्टनर इज एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल और एज एन एजेंट इन द पार्टनरशिप। ओके, एलएलपी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा यार, मैं थ्योरी पे ज्यादा नहीं जा रहा, डिफरेंस वगैरह ये तो आप पढ़ लेना, लॉ में आप लोगों ने सब कर ही रखा है। सीधा है जी, चलो मैं बता दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा बात करते हैं पार्टनरशिप डीड पे। आ जाओ जी, सीधा बात करते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड पे। लो जी, पढ़ रखा है बेटा 12th क्लास में। पार्टनरशिप डीड एक रिटन या फिर एक ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, जिसमें ऑल द क्या लिखी जाती है बेटा? सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स के बीच में सेटल्ड हुई हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कहां लिखी जाती है बेटा? पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? कुछ याद आ रही तो फटाफट बोलो मुझे, बताओ क्या हो सकती है? नाम पता है ना पार्टनर्स का, पार्टनरशिप फर्म कहां बनी है उसका क्या नाम है, और क्या हो सकता है बेटा? सैलरी बताओ यार, किसी को देनी है तो कितनी देनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज किया जाएगा भाई वो भी बता दो।
पावर्स वगैरह हैं जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे तो कमाल की बात भी है यार, हाँ, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन लोन एट अ रेट ऑफ 6% पर annum, है ना। ऐसा पढ़ रखा हम लोगों ने। पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो और भी रूल्स होते हैं, याद है किसी को? चलो अभी बता दो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, छोड़ दो। रेमुनरेशन सैलरी वगैरह भी नहीं देना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। हर पार्टनर्स, किसी ने भी लोन दे रखा तो उसको उसके लोन के ऊपर कितने परसेंट ब्याज दो बेटा? 6% सर ब्याज दे दो, है ना, 6% इंटरेस्ट दे दो। और कोई भी पार्टनर अगर एडमिटेड होना चाहता है तो सभी पार्टनर्स की सहमति की जरूरत पड़ेगी, कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। नो एडिशनल पार्टनर कुड बी एंटर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ एनीवन, है ना। तो सभी की परमिशन लगेगी। कोई पार्टनर जाएगा तो बता के जाए प्रॉपरली। और हर पार्टनर को बिजनेस की बुक्स को प्रॉपरली देखने का और एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट भी होगा। तो ठीक है ना, ये होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। चलिए, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है बेटा, जो आपने 12th क्लास में कभी नहीं पढ़ी। और वो इंटरेस्टिंग बात ये, क्योंकि 12th के सिलेबस में नहीं था, अब तुम्हारे सिलेबस में है, कि क्या सर गार्नर वर्सेस मूरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा सर क्या? अब सर ये कौन बंदे हैं दो? बेटा ये दो लोग हैं जिनका एक केस था और इसका डिटेल है अकाउंटेंसी के अंदर, जिसको हम पढ़ेंगे कि गार्नर वर्सेस मूरे रूल फॉलो करना है पार्टनरशिप के अंदर कि या फिर नहीं करना है। इंसॉल्वेंसी के लिए जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो वहां पर ये रूल एप्लीकेबल होता है। कैसे रूल एप्लीकेबल होता है करेंगे हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, इसको डिटेल में करेंगे। अभी हमारे सिलेबस में डिसोल्यूशन भी है, राइट। पहले डिसोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं था, ओल्ड सिलेबस में। अभी न्यू सिलेबस में पूरी पार्टनरशिप इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एंड इंक्लूडिंग द गार्नर वर्सेस मूरे रूल यानी इंसॉल्वेंसी के साथ हमारा डिसोल्यूशन है। तो काफी वास्ट चैप्टर है लेकिन गारंटीड चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि फाइनल अकाउंट लगभग कंफर्म है, लगभग कंफर्म है। एनपीओ लगभग कंफर्म है, इसका लगभग कंफर्म नहीं है भाई, ये कंफर्म है। पार्टनरशिप इज कंफर्म, कंपनी कंफर्म, ठीक है जी। लेकिन ये है कि दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं, मेहनत भी करनी फिर कंफर्म है। तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन इसीलिए देता है चैप्टर बड़े हैं, ठीक है जी। डन है, चलो आ जाओ जी। क्या ये बताने की जरूरत है मुझे यार, आप लोग इतने ज्ञानी लोग मेरे सामने बैठे हो, पार्टनरशिप में तो मुझे लगता है मेरे को ये बताने की जरूरत है ना। चाहे कोई बच्चा मेरे से पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है यार। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ जी पता है सबको, किस लिए बनाया जाता है बताओ? प्रॉफिट को एप्रोप्रिएटली बांटने के लिए। एक क्विक रिकैप पे लूंगा मैं जल्दी से, सारी चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होंगी, सारी पता होंगी यार। आप लोगों के सामने मैं पार्टनरशिप में बोल जाऊं अच्छा ऐसा मैं बोल सकता हूं, चलो शुक्र है जी बोल सकता हूं, ठीक है। बाय P&L अकाउंट, ये प्रॉफिट कहां से निकला बच्चों बोलो? हाँ जी कौन से? P&L अकाउंट से, ठीक है। हमने 11th क्लास में कितने अकाउंट बनाने सीखे थे बेटा? एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट होता है? P&L। P&L से निकलता है तो प्रॉफिट या निकलता है लॉस, वो P&L से जो भी निकलता है वो कहां शिफ्ट होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर क्यों शिफ्ट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके हैं तो प्रोडक्टिव सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट हम लोग सीख चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, सारा हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है जी। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हम कहां माइनस करते हैं? प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में। बिजनेस से रिलेटेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एक्सपेंसेस और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हम कहां माइनस करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां माइनस करते हैं? P&L में। लेकिन यार कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो बाहर वालों को देने ही नहीं है, जो किन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं? पार्टनर्स से रिलेटेड, जो हमने शायद उनको अभी इस वक्त कैश में भी नहीं देने, लेकिन वो सारे खर्चे, वो सारे बेसिकली खर्चे नहीं बोलूंगा, एप्रोप्रिएशंस जो पार्टनर्स का हक है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली फर्म से लेने का, वो सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस कहां पे डेबिट कर दिए जाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डेबिट कर दिए जाते हैं। तो फर्म के लिए वो सब माना जाता है एक्सपेंस। तो ऐसी कितनी चीजें जिनको हम एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें डेबिट होती हैं। तो पहली चीज सबको याद आ रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स लेंगे, सैलरी लेंगे, सैलरी का दूसरा नाम रेम्यूनरेशन,
ठीक है ना। और क्या लेंगे बेटा, कमीशन और बाकी बचेगा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। मान लीजिए 2 पार्टनर्स, तो ए बी बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। एक चीज क्रेडिट भी होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो डन। चलो फिर हमने सीखा था सर कुछ कैपिटल अकाउंट नाम की चीज हुआ करती है, याद है आप लोगों को? कितने तरह के कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़े हैं जी? 2। कौन कौन से? एक फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे वाला फिक्स्ड। बेटा जी अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कैपिटल क्या हो जाती है, बदलती है। आई मीन ओपनिंग कैपिटल कुछ और होती है, फिर सारे एप्रोप्रिएशन हम इसी अकाउंट में डाल देते हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इज इट ओके? तो बेटा इसीलिए क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बदल रही है, ये चेक करो आप, ये चेक करो आप। ए ने लगाया था सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपया, ठीक है बेटा। बी ने लगाया था सपोज कर लीजिए 2 लाख रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर कुछ एडिशनल कैपिटल्स हैं, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ सैलरी है, कुछ कमीशन है, कुछ प्रॉफिट है, इधर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये कैपिटल अब हो गई है ए की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,75,000 रुपए फॉर ए एंड 1,25,000 फॉर बी। इज इट ओके? तो बेटा जी कितने रुपए से बिजनेस शुरू हुआ था बताइए प्लीज? 1 लाख और 2 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल थी। इस वक्त बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 1,75, 1,25। कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, यस और नो? इसीलिए इस कैपिटल अकाउंट का नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट डन? ठीक है। इन सब चीजों को बोला जाता है बच्चों क्या? एप्रोप्रिएशंस। क्या नहीं बोला जाता है इनको? चार्ज। क्योंकि जितने भी चार्ज होते हैं, याद है किसी को? चार्ज काउंट में कितने होते हैं? 3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन कौन से? रेंट टू ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, लोन मैनेजर को दिया जाएगा मतलब कमीशन। एक्सीलेंट, 3 होते हैं। तो जब हम बात चार्ज की करते हैं तो चार्ज तो कंपलसरी पेमेंट होती है सर, ऑप्शनल पेमेंट नहीं होती। तो चार्ज की पेमेंट तब होती है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उनकी पेमेंट करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर एप्रोप्रिएशंस की बात करूं तो ये तो सर हो गए इसमें, ठीक है जी, एप्रोप्रिएशंस में डील हो गए, ठीक है। फिर दूसरा अकाउंट हमने क्या पढ़ा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है। ये किस लिए बनाया जाता है सर? बेटा ये इसलिए बनाया जाता है कि जो उनकी ओपनिंग कैपिटल थी, कितनी? 1 लाख मान लो इसकी और 2 लाख मान लो इसकी, ना तो दोनों में से किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, मेरी बात ध्यान से सुने, ना ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं लिया, यानी विड्रॉल। कहां से विड्रॉल नहीं लिया? कैपिटल में से अमाउंट ना विड्रॉ किया, ना ही क्या लगाई बेटा कोई भी एडिशनल कैपिटल। तो आप लोग प्लीज मुझे बताओ, जो उनकी कैपिटल होगी वो अभी भी कौन सी होगी? 1 लाख एंड 2 लाख। तो बेटा बिजनेस कौन सी कैपिटल से शुरू हुआ था? इसी से। आज भी किस पे बिजनेस? इसी पे। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के टोटल के अंदर ज्यादा वेरिएशंस बार बार ना आए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या रहे? सेम रहे, राइट। तो सर फिर एप्रोप्रिएशन, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट हो रखी है, उनका डीलिंग फिर कौन से अकाउंट में किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो फिक्स कह दिया आपने। तो बेटा उनके डीलिंग के लिए हम लोग क्या बनाते थे 12th क्लास में? एक अलग से करंट अकाउंट। तो बेटा ये रहा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अपने खुद के बैलेंसेस होंगे। जैसे ए के करंट अकाउंट का बैलेंस है सपोज कर लो 50,000 ऑन द क्रेडिट, 40,000 ऑफ क्रेडिट ऑफ बी। इज इट ओके? इट इज गिवन टू यू एंड ऑल द एप्रोप्रिएशंस, जैसे कि ये, 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 जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे? करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट के अपने खुद के बैलेंसेस अलग से निकलेंगे, लेकिन मजा ये आएगा कि कैपिटल का बैलेंस वही रहेगा, जो ओपनिंग बैलेंस था वही क्या रहेगा बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड है, इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव के लिए कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया। कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक टॉपिक हमने 12th क्लास में सीखा था। बेटा जिन लोगों ने 12th मेरे से पढ़ी है उनको पता होगा ये नोट्स भी वही हैं सर के, तो मैंने कनेक्शन बना के चला हूं जिससे यकीन हो जाता है कि यार नोट्स भी वही हैं, कनेक्शन भी वही है। ठीक है जी, तो आ जाओ बेटा। एक टॉपिक था 12th क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है आप लोगों को? क्या था बेटा?
कि पार्टनर्स ने जो पैसा लगा रखा है ना यार, उनको अपनी कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है बोलो, इंटरेस्ट मिलता है। और जो कैपिटल उन्होंने लगा रखी होती है वो कैपिटल कभी तो पूरा साल सेम रहती है और कभी कभी वो कैपिटल क्या करते हैं बेटा, वो बदल देते हैं। अगर कैपिटल पूरा साल सेम रहे तो इंटरेस्ट लगाने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपल। और अगर कैपिटल बदलती रहती हो तो इंटरेस्ट लगाने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा बेटा, प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? तो एक सिंपल मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और एक कौन सा मेथड होता है, प्रोडक्ट। तो आइए जरा बात करते हैं क्या कुछ है और आप मुझे बताना क्या सिस्टम सही चल रहा है। बताओ, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, बताओ आप मुझे, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, कितना कितना पैसा लगा रखा बेटा, ए ने कितना पैसा लगा रखा है 2 लाख, बी ने कितना पैसा लगा रखा बेटा, बताइए ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग के क्लोजिंग, ओपनिंग है सर, क्लोजिंग का क्या मतलब, कौन सी तारीख को लगा रखी है, 1 जनवरी 2015 को। फिर वो कहता है यार ऐसा है कि ये तो हमारी कैपिटल थी, बी विड्रू 75,000 आउट ऑफ द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, बी ने 75,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बी ने 75,000 निकाले, कौन सी तारीख को निकाल लिए बेटा, 1 अप्रैल। फटाफट से मैं करूंगा और आप लोग मुझे बताते जाना भाई कहीं गलती कर दूं तो, ठीक है ना, आप लोग भी ज्ञानी लोग बैठे हो, पार्टनरशिप की बात करो तो ज्ञानी ही बैठे हो आप भी। एंड देन इंट्रोड्यूस 1 लाख ऑन 1 जुलाई, फिर कितने पैसे लगा दिए बेटे, 1 लाख, 1 लाख, कौन सी तारीख को, 1 जुलाई, बहुत बढ़िया। एंड देन अगेन इंट्रोड्यूस, कितने पैसे और लगा दिए, 37,500, कौन सी तारीख को, 1 नवंबर को लगा दिए सर, ठीक बात है। बुक्स क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे वाह जी वाह, क्या हो गया, 12th वाला क्वेश्चन और टॉपिक वही है क्योंकि 12th के साथ मैच है, मैंने क्वेश्चन भी वही ले लिया। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। आप बच्चों मुझे बताइए क्या ए ने इस पूरे के पूरे साल के अंदर कैपिटल में कोई बदलाव किया, तो ए ने कोई बदलाव नहीं किया, तो ए का तो इंटरेस्ट कौन से मेथड से लगा दोगे, सिंपल। तो ए का आईओसी कैसे निकलेगा बेटा, 2 लाख रुपए के ऊपर, यस 2 लाख रुपए को कितने परसेंट दे रखा है, ओके, 12/100 इंटू, बस हो गया खत्म, महीने तो इसके पूरे ही बनेंगे। कितना होगा बेटा, कितना हो गया, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, किसका, ए का। और ये मैंने कौन से मेथड से निकाला है, सिंपल मेथड। डन है, डन है, कैपिटल पूरा साल सेम है, सिंपल मेथड। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर बच्चों मैं आपको ये 12% गिवन नहीं करता क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग मुझे बता सकते हो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, 0 मिलता ही नहीं, क्योंकि ये भी तो रूल है ना कि अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद से खुद हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में चलता है 6%, 6%, अरे बेटा नहीं, जो 6% है वो सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ में आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या चले, कुछ नहीं चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। तो गिवन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या बी का इतना इजी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, नहीं सर, कैपिटल बदल रही है, देखो कैपिटल बदल रही है। आप लोग बताओ मैं कैसे निकालूं। 3 लाख रुपए लगाए थे बी ने 1 जनवरी को, कितने महीने तक उसने अपने 3 लाख को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, कौन से 3 महीने बताओ, जैन, फेब, मार्च, यही 3 महीने जिसमें 3 महीने उसने अपनी कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो बेटा 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये है कैपिटल और ये है बेटा मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स, और ताकि मैं निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मंथली बेसिस पे कैपिटल निकल के आएगी। तो 1 महीने के हिसाब से अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो 3 लाख 3 महीने के लिए लगी है, तो मंथली बेसिस के हिसाब से बात करूं तो प्रोडक्ट निकल आएगा ये। तो पहले महीने भी 3 लाख, दूसरे महीने भी 3 लाख, तीसरे महीने कितनी लगी है, 3 लाख, तो मंथली हिसाब बात करो तो 9 लाख हो गई एक तरह से, मंथ्स के हिसाब से 9 लाख। अच्छा फिर कैपिटल कितनी कर दी बेटा, 3 लाख लगी थी, फिर कितनी कर दी, फिर 2,25 कर दी सर, 75,000 निकाल ली ना, 2,25 कर दी, तो 2,25,000 रुपए कैपिटल वो कितने महीने चली होगी, अप्रैल, मई, जून, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर कितनी कैपिटल कर दी बेटा, फिर सर जी 3,25 कर दी, और 3,25 कितने महीने चली होगी सोचो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर बदल गई कैपिटल, तो कितने महीने चली होगी बेटा, 4। फिर 3,25 का क्या किया बताओ, 37,500 डाल दिए, कितनी होगी कैपिटल,
362,500। वेरी गुड, 362,500। 362,500 कितने महीने चली होगी बेटा? सर एक नवंबर चली होगी और एक दिसंबर, 2 ही महीने चली होगी, तो इनटू में 2। तो बच्चों जब हम इसको प्रोडक्ट्स कर देंगे ऐसे, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट 36 लाख रुपए। मैं टाइम बचाऊंगा पार्टनरशिप में, क्योंकि अगर मैं एक बिल्कुल ही स्लो स्पीड में पार्टनरशिप को चलाऊं ना, 25 लेक्चर में पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, और आपका टाइम बड़ा कीमती है, समझ रहे हो? तो मेरी कोशिश रहेगी कि स्पीड प्रॉपरली रहे और चीजें भी समझ में आती रहे, और आपको भी फोकस करके बात सुननी पड़ेगी, तभी एक्सेलरेटेड वे में हम पार्टनरशिप को 15 लेक्चर्स के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे, 12-15 लेक्चर्स के अंदर। अदरवाइज अगर नॉर्मल तरीके से चलूं मैं तो ये तो बहुत लंबा चैप्टर, बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है? तो बच्चों 36 लाख रुपए हैं, बताओ मुझे फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC कौन से मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। कैसे निकालूंगा? सर सम ऑफ द प्रोडक्ट आपने ले लिया है, कितना ले लिया बेटा? इसके ऊपर कितने % इंटरेस्ट लगाना है? और ध्यान रहे, क्योंकि कैपिटल अब ये एनुअल नहीं चल रही है, ये प्रोडक्ट एनुअल नहीं चल रहा है, ये प्रोडक्ट कैसा हो गया है? मंथली। देखो ना, 3 लाख पहले महीने, 3 लाख दूसरे महीने, 3 लाख तीसरे महीने, तो सर जी कैपिटल तो आप कितनी ले गए हो? यहां पे 9 लाख ले गए हो ना। ऐसे ही 225 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी मंथली बेसिस पे हो गया। 325 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी मंथली हो गया। तो बेटा जब मंथली हो गया तो इसको आपको 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा? 12 से 12 कट हो जाएगा, 00 से 00 कट होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा वहां पे? 36,000 रुपए। इसमें कुछ भी नया नहीं है सर, आपने 12th क्लास में हम लोगों ने सबने पढ़ा है अच्छे से, ये सारी बातें हम करके आ गए। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं फटाफट से। अच्छा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब कैपिटल ऐसी बदल रही होती है तो एक नाम आता है कैपिटल की रेशो, निकाल लो। और इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, लिख लेना फाइल के अंदर बेटा, इफेक्टिव कैपिटल रेशो। इफेक्टिव कैपिटल रेशो क्या है? लिख लेना, आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में क्वेश्चन है इसका। तो मैं वहां पर नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं नोट्स में ही सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, तो इंस्टीट्यूट मटेरियल तो फटाफट हो जाएगा हमारा। बताओ बेटा इफेक्टिव कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगी? देखो ऐसा है, अगर पार्टनर्स ने पूरा साल कैपिटल चेंज ना करी होती तो जो उनकी कैपिटल की रेशियो होती वही उनकी कौन सी रेशियो होती? इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा है, ए ने साल के शुरुआत में 2 लाख डाले, बढ़िया। बी ने बेटा साल की शुरुआत में 3 लाख डाले, देयर आर ओपनिंग कैपिटल, और पूरा साल ना तो पैसा डला ना निकला, तो बेटा इनका कैपिटल का रेशियो कितना है बताओ मुझे जरा? 2:3। और इनका इफेक्टिव कैपिटल रेशियो भी क्या है? 2:3 है। कोई फर्क नहीं है क्योंकि पूरे साल इफेक्टिवली कैपिटल क्या चली है? 2 और 3 की रेशियो में ही चली है। यही कैपिटल रेशियो है, यही इफेक्टिव कैपिटल रेशियो है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बेटा अगर कैपिटल बदलती जा रही हो, जैसे इसी इलस्ट्रेशन में मैंने बात करी, इसी एग्जांपल में बात करी, तो कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम पैटर्न पे नहीं है, तो फिर इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगी? जो उनके प्रोडक्ट्स का सम होगा वो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो देगी। जैसे ए ने 3 लाख डाले थे बेटा कितने महीने के लिए? बी की बात हो रही है 3 महीने के लिए, फिर इतने 3 महीने के लिए, फिर इतने पैसा 4 महीने के लिए, इतना पैसा 2 महीने के लिए। प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास, सम ऑफ द प्रोडक्ट निकाल लिया, तो ये इसकी मंथली बेसिस की कैपिटल है, एनुअल कैपिटल नहीं है। ये कौन सी कैपिटल है? मंथली। और ए ने शुरुआत में कितना पैसा डाल दिया था बताओ मुझे? कितना डाल दिया था? 2 लाख। क्या उसने पूरे साल इस कैपिटल में कोई बदलाव किया? नहीं किया। आप क्या ये बोलोगे कि यार इनका कैपिटल का रेशियो 2 लाख रेशियो 36 लाख है, क्या ऐसा बोलोगे क्या? क्वेश्चन पूरा गलत। अरे यार उस बंदे ने जिसने कैपिटल बदली, तुमने उसकी डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल को डिफरेंट मंथ से मल्टीप्लाई किया था ना, तो अगर ए ने कैपिटल नहीं बदली तो क्या उसकी एनुअल कैपिटल ले लोगे? अरे नहीं, उसकी भी कौन सी कैपिटल लेनी पड़ेगी? मंथली। उसने पूरे 12 महीने वही कैपिटल रखी है, तो उसकी कैपिटल का प्रोडक्ट कितना आ गया बोलो? 24 लाख। 24 लाख को 36 लाख की रेशियो से आप देखोगे, कंपेयर करोगे, और 24 लाख और 36 लाख की आपस में रेशियो क्या आ रही है बेटा? 2:3। तो ये होती है इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, ये पता होना चाहिए। डन बच्चों, यहां पे चलिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझते जाओ, इंस्टीट्यूट मटेरियल तो अपने आप होता जाएगा। अब आते हैं मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट।
इसके बेटा 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने 12th क्लास में करे हैं, और मैंने तुम्हें ये वाले पॉइंट्स जो हैं अभी फाउंडेशन में भी कराए हैं। क्या याद करो, क्या पॉइंट पढ़े थे? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, याद आ रहा है? सेम एफर्ट मैं इस चैप्टर में तो नहीं लगाऊंगा अब दोबारा, ठीक है? मैंने सीधा सीधा तुम्हें बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है जी। और अगर हमें बात समझ में आ रही है, क्या परसेंटेज हमें मैनेजर्स कमीशन का दे रखा है, जैसे मान लो प्रॉफिट है 11,000 रुपए सारा काम धाम करने के बाद में, ठीक है जी। प्रॉफिट है कितना बेटा? 11,000 रुपए, और मैनेजर्स ने कितना कमीशन मांगा 11,000 रुपए के ऊपर? माना मैंने ऐसा, लिख लीजिएगा, माना मैंने ऐसा, लेट मैनेजर कितना मांग रहे हैं? 10% पर एनम, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, सॉरी 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कौन सा? दोनों। या तो कैसा मांगेगा बच्चों? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर कैसा मांगेगा बेटा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समझ रहे हो? अगर तो मांगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इसके कमीशन से देने से पहले, तो इसके कमीशन से देने से पहले वाला प्रॉफिट तो है ही मेरे पास कितना? 11,000। तो 11,000 रुपए के ऊपर कितने परसेंट मांग रहा बेटा वो? 10/100। तो कितना कमीशन हो गया बताओ? 1100। बात समझ में आ गई? और अगर वो क्या कहे, भाई 11,000 वाला प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला, लेकिन मैनेजर कह रहा है मुझको कमीशन दे दो कितना? 10%, लेकिन नॉट ऑन दिस प्रॉफिट, दैट इज बिफोर चार्जिंग माई कमीशन, बट मुझको कौन से पे चाहिए? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने बहुत तसल्ली से आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है कि यार ऐसे में आप क्या करते हो, रेट ऑफ मैनेजर्स कमीशन ऊपर हो जाता है वही 10%, और नीचे आफ्टर वाले केस में हम क्या करते हैं? 100 के अंदर वही रेट ऐड कर देते हैं, जिसका टेक्निकल रीजन हम लोगों ने कर रखा है, और अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी इसको ऐसे चलाओ, ठीक है? तो 10, अगर मान लो मैनेजर कितने परसेंट कमीशन मांगता? 20%। तो आप लोग मुझे बताइए क्या करते हम लोग? और वो भी आफ्टर वाला, तो क्या करते हैं? 120 इंटू 20/120। सिंपल है ना? अगर 50% मांगता तो कितना लिखते बेटा? इंटू 50 डिवाइड बाय 150। इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत सारे ब्लैंक्स डाल रखे हैं। आप लोग स्पीडली अगर लिखते जाओगे तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और इंस्टीट्यूट मटेरियल के सारे क्वेश्चन भी अपने आप उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो फटाफट से लिखते जाना, बस नोट्स में सब कुछ लिखा है मैंने, आपको सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने, बस फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम करना है स्पीडली, वो भी है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत डिटेल टॉपिक 12th में था भाई, बहुत डिटेल्ड, पूरा एक लेक्चर लगता है इसके ऊपर 12th क्लास में, लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताने में। अभी हम लोग 10, 12, 15 मिनट में इसको सीख लेंगे, 10 मिनट में। When the time of drawing is not given, मान लो किसी बंदे ने बताना, आप लोग ये लोग केस समझते हैं, A एंड B 2 पार्टनर्स हैं, ये लोग केस बना देता हूं मैं यहां पे। A एंड B 2 पार्टनर्स हैं, और A ने पर्सनल यूज के लिए बेटा पैसा निकाला है 10,000 रुपए, और B ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है 20,000 रुपए। ठीक हो गया? और लिखा है वर्ड ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, ये लिखा है, ठीक है बेटा। क्या हमें क्वेश्चन में कहीं भी पता है कि ए ने पैसा कौन सी तारीख को निकाला, बी ने कब निकाला? नहीं पता ना। तो जब पता ही नहीं है कि कब निकाला, तो आप मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट देना बनेगा? अच्छा, दूसरी बात आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर रेट का क्या है? रेट है बेटा, रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हाँ जी, अगर रेट गिवन ना होता तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चलता? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं चलता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चलता, रेट गिवन होना चाहिए। रेट किसमें गिवन ना हो कि वो चल जाएगा? लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं हो तो चलेगा, कितने %? लेकिन आईओसी, आईओडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा तो कितना होगा? 0। मैंने तुम्हें रेट दे दिया 10%, लेकिन मैंने तुम्हें ड्यूरेशन नहीं दिया। मैंने बोला ए ने 10,000 निकाला, बी ने 20,000 निकाला ड्यूरिंग द ईयर। आप मुझे बताओ कितने महीने का फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? 6 महीने का। एक लॉजिक लगता है, माना ऐसा कि अगर इन्होंने पैसा निकाला होता इस साल की शुरुआत में, और इस साल की शुरुआत है, सपोज कर लीजिए, डेट लिखिए 1 अप्रैल 2024, और मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर की इसका मतलब बात कर रहा हूं? 2024
25 के बारे में बात कर रहा हूं। इन्होंने, मैं ऐसा एज्यूम करूं, अगर 1 अप्रैल 2024 को पैसा निकाला होता तो बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट लगता? तो 1 साल लगता पूरा तो पूरे साल का लगता, यानी कितने महीने का? 12 महीने का, अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं तो। और अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं, अरे नहीं 1 अप्रैल 2024 को नहीं निकाला हुआ यार, इन्होंने पैसा निकाला होगा 31 मार्च 2025 को, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो बताओ फर्म कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर सकती थी? 0। बस इन दोनों का फर्म क्या कर लेती है? एवरेज। इसलिए अगर डेट गिवन नहीं होती है तो अजम्पशन 6 महीने की क्यों लगती है? क्योंकि हम स्टार्टिंग और एंड दोनों का क्या बना लेते हैं? एवरेज। तो फर्म कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते बेटा? 6 महीने का। कर लोगे? पहला केस क्लियर हो गया। केस नंबर 2, अगर हमें साफ साफ तरीके से टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन हो तो बेटा फिर हमारे सामने 2 मेथड आ जाते हैं। या तो हम कौन से मेथड से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं? सिंपल। और या फिर कौन से मेथड से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली तब निकालते हैं, लगाते हैं जब एक से ज्यादा बार ड्राइंग हुई हो, जब एक से ज्यादा बार ड्राइंग हुई हो। जैसे मैं आपको बोलूं सिंपल मेथड का एग्जांपल, ए ने कितना निकाला बेटा? ड्राइंग कितना लिया है? 10,000 रुपए। और मैं आपको डेट गिवन कर रहा हूं, लिख लेना, मैं आपको अब डेट गिवन कर रहा हूं। इसने 10,000 रुपए निकाले बेटे 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को। बताओ ए से फर्म कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? पक्की बात है, आओ कैलकुलेट करते हैं, करते भी जाओ। 10,000 रुपए का अमाउंट ऑफ ड्राइंग था, 10,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट बेटा? 10% और 6 महीने। चेक कर लो बेटा कितने रुपए आ गए? 500 रुपए, 500। ओके, ₹500 विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हो गया, सिंपल मेथड। डन है बेटा। दूसरी बात, मैं आपको बोलता हूं बी ने 20,000 रुपए निकाले, जो ये लिखे हुए मैंने 20,000 रुपए, ये बी ने निकाले 20,000 रुपए ऑन 1 अक्टूबर, और फिर बी ने निकाले 10,000 रुपए ऑन 1 जनवरी। समझ में आ गया बेटा? सबको क्लियर हो गया? तो आप प्लीज मुझे बताइए, ये 20,000 रुपए के ऊपर फर्म कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? और 10,000 रुपए के ऊपर बेटा? तो आपके पास 2 तरीके हो गए यहां पे यार। 20,000 रुपए के ऊपर 6 महीने अलग निकाल लो, और 10,000 रुपए के ऊपर 3 महीने अलग निकाल लो, और दोनों को उठा के क्या कर दो? प्लस कर दो। पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यार आप अकाउंट्स में देखो बहुत अच्छे काम तो नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छे का मतलब होता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ये तो कौन सा मेथड से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला? सिंपल मेथड से। और हमको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों अगर मल्टीपल टाइम्स इन्वॉल्व होती हैं तो फिर हमें सिंपल मेथड से ज्यादा इजी मेथड कौन सा लगता है? शॉर्ट मेथड कौन सा लगता है बेटा? प्रोडक्ट। तो व्हाई वी शुड यूज अ सिंपल मेथड? तो बताओ बेटा मैं कैसे करूं? बोलो। 20,000 लूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 20,000 इंटू 6, दिस इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग, दिस इज ड्यूरेशन यानी मंथ। दूसरा 10,000 लूं और कितने से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? 3 से। पहला प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 20, और दूसरा प्रोडक्ट आ गया बेटा मेरे पास 30। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 50 के ऊपर आईओडी लगेगा, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। लेकिन 1/12 करना मत भूल जाना, क्योंकि जब प्रोडक्ट मेथड होता है तो कैपिटल को भी आपने मंथली बेसिस पे ले रखा होता है, और अगर ड्राइंग से तो उसको भी आपने कौन से बेसिस पे ले रखा होता है बेटा? मंथली। तो एनुअल कन्वर्जन करना बड़ा जरूरी है, इनटू 1/12। चेक करो बेटा कितना आंसर आ रहा है? 1250। 15,000 अपॉन 12, 1250। हाँ 1250, ठीक है। 1250 रुपीज विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो जी, हो गया। सिंपल मेथड समझ में आ गया, प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया, डन। आगे बढ़ो। When the rate of interest on drawing is given, लेकिन उसके पीछे वर्ड नहीं लगा हुआ पर एनम। मतलब क्या? मतलब क्या सर? मतलब क्या? मतलब ये कि ए ने 10,000 विड्रॉ किया, ये ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। ए ने 10,000 विड्रॉ किया, ये ठीक है बिल्कुल। लेकिन क्या लिखा हुआ है? फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। दैट्स इट, दैट्स इट। क्या नहीं लिखा हुआ है?
पर एनम नहीं लिखा हुआ बेटा जी, पर एनम नहीं लिखा हुआ तो यार इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये कि आपको मंथ्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका मतलब 10,000 निकाले हैं 10% के हिसाब से, तो इसका मतलब चाहे कितनी भी ड्यूरेशन हो, आपको डायरेक्ट 10,000 को सीधा कितने से मल्टीप्लाई कर देना है 10%, यानी आईओडी कितना आएगा 1,000 रुपए, बस बात ही खत्म हो गई। हमें मंथ्स के चक्कर में नहीं पड़ना। इसका मतलब अगर एक दिन भी पैसा यूज होगा तो 10% ब्याज लगेगा, 5 दिन भी पैसा यूज होगा तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा 10%, 1 महीना भी 10%, 2 महीने भी 10%। इसका मतलब ये होता है। चलिए, एक बड़ा अच्छा काम आप 12th में सीख के आए हैं, मंथ्स को कैलकुलेट करना। याद करो, अगर एक सिस्टमेटिकली ड्राइंग्स होती हैं, सिस्टमेटिकली ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, जब कोई बंदा अपने बिजनेस में हर महीने के एक स्पेसिफिक डेट को पैसा निकाले, जैसे कि यहां पे ले लेता हूं, मिस्टर ए द पर्सन, ओके, मिस्टर ए द पर्सन, ही विथड्रू द अमाउंट 1,000 रुपीज पर मंथ। अमाउंट फिक्स हो गया। एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, लो साहब ये भी ठीक है। और कंप्लीट कितनी ड्राइंग्स ली हैं 12 महीने, ठीक है। तो याद करो, ऐसे में हम एक शॉर्टकट डेवलप करके आए, ना तो हमें सिंपल मेथड चलाना चाहिए यहां पे। अरे सिंपल मेथड चलाएंगे तो 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले वाले 1,000 रुपए को, और 1,000 रुपए के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट, 12 महीने का, क्योंकि पहला 1,000 उसने 1 अप्रैल को निकाला होगा, दूसरा 1,000 कब निकाला होगा मई में, 1 मई, हर महीने की स्टार्ट 1 मई वाले 1,000 रुपए को और कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले 1,000 रुपए के ऊपर, फिर 9, फिर 8, अरे कितनी कैलकुलेशन होंगी 12। क्या 12 कैलकुलेशन करने बैठेंगे हम? तो सीए फाउंडेशन में मैथ्स की ऐसे ट्रिक ढूंढ रहे हैं कि यार शॉर्टकट काम हो जाए, तो अकाउंट्स को वास्ट थोड़ी करेंगे, अकाउंट्स को भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और वो ये कोई नई ट्रिक नहीं है, ये तो 12th क्लास में आप सीख के आए हैं, कोई नई बात में बताने वाला नहीं हूं, 12th वाली बात है। तो बच्चों, ऐसे में तुमने एक चीज इंप्लीमेंट करी थी, क्या थी वो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बताओ भैया बताओ, पहले महीने के बाद, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे, पूरे 12, शाबाश। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग की डेट बता दोगे, 1 मार्च 2025 है ना। मैं यहां पे वो लिख दूं पूरा सेशन, 2024-2025 ये हमारा ईयर है। अगर तो इसकी स्टार्टिंग हमें पता है 1 अप्रैल 24, इसका एंड 31 मार्च 25, ये हमें पता है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 12, आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 1, एंड द एवरेज ऑफ दीज टू विल बी व्हाट। याद आ गया सबको? अच्छा, अगर इस बंदे ने, अच्छा इंटरेस्ट निकाल ही लो यार, एक का तो निकाल ही लो, एक का निकाल लो, बाकी नहीं निकालूंगा। 1,000 रुपए हर महीना निकाला बेटा, तो एनुअल ड्राइंग अमाउंट बताओ कितना हुआ, 12,000। इंटरेस्ट 1,000 पे मत लगा देना यार, इंटरेस्ट लगेगा एनुअल ड्राइंग पे। एनुअल ड्राइंग कितनी बन रही है 12,000। 12,000 रुपए के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था मैंने अभी, वही है सेम 10%, इनटू कितने महीने का 6.5 सर, जो अभी आपने निकाला कितना है बेटे, अपॉन 120 आएगा, 120 अपॉन 120, 12 6.5 महीने का ना, हाँ 6.5/12, हाँ 6.5/12 कितना है बेटा 650। लो जी, बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि 6.5 महीने हैं, तो आउट ऑफ व्हाट 12 मंथ्स ना, तो एनुअल को आप 6.5 में कन्वर्ट करेंगे, कितना है 650 इंटरेस्ट ड्राइंग। डन। दूसरा बताओ बेटा, अगर उसने हर महीने के मिडल में निकाला होता, बोलो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बस इतना बोलो 11.5। याद आ रहा है सबको? 11.5 सबको याद आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वेरी गुड, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, कितने महीने का इंटरेस्ट 6 महीने का, आंसर आएगा 600 रुपए। अगर हर महीने के एंड में निकाले, बताओ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, हर महीने के एंड में, पहले ड्राइंग की डेट बताओ 30 30 अप्रैल,
30 अप्रैल, अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल खत्म बेटा, कितने महीने बचेंगे? 11। आखिरी ड्राइंग की डेट बताओ, 31 मार्च, कुछ ड्यूरेशन नहीं बचा, तो इसका मतलब 11 प्लस 0 अपॉन 2, कितना महीने का इंटरेस्ट बेटा? 5.5, आंसर आएगा 550 रुपए। सबको याद आ रही हैं चीजें बेटा, है ना, सबको याद आ रही है, इसलिए मैं स्पीड नॉर्मल रख रहा हूं, ना बहुत तेज चल रहा हूं ना बहुत स्लो, कॉन्सेप्ट कोई छोड़ूंगा नहीं, लेकिन स्पीड बिल्कुल जीरो वाली तो करूंगा नहीं। 12th वाली स्पीड से चलेंगे तो फिर तो पता नहीं कभी खत्म होगी। तुम्हें याद होगा 12th में तुम्हारी 3 महीने में पार्टनरशिप खत्म हुई होगी, है ना। तो अब जो 12th वाली पार्टनरशिप थी उसको भी डबल कर दिया गया है सीए फाउंडेशन में, डबल कर दिया गया। 12th वाली पार्टनरशिप का डबल है सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप। तो भाई अगर 12th वाली स्पीड से लगे तो कितने महीने हुए? 6, है ना। और हमारा पूरा सिलेबस कितने महीने का है? 3.5 महीने का है। तो इसीलिए स्पीड को तो भाई एक्सेलरेट करके रखना पड़ेगा। अभी ये नॉर्मल चल रहा हूं मैं, चलो आगे बोलो। व्हेन द ड्राइंग इज मेड बाय इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब सबको पता होगा बेटा, क्वार्टर का मतलब कितने महीने के ड्यूरेशन को क्वार्टर बोलते हैं? ड्यूरेशन को 3, ड्यूरेशन 3, क्वार्टर 4 होते हैं। अब तो स्टैट्स में पढ़ा दिया मैंने, क्वार्टर 4, ड्यूरेशन 3 महीने की। तो आप मुझे बताओ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, बहुत बढ़िया। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन कितने महीने का इंटरेस्ट? 7.5 महीने का। और अगर उसने 1000 रुपए ड्राइंग लिए होंगे तो इसका कैलकुलेशन करते हैं एक बारी, एक कैलकुलेशन इसकी भी करते हैं। बताओ कितने अमाउंट पे ड्राइंग, कितने अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा? 1000 रुपए निकाला है उसने क्वार्टरली, कितने अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा? 4000। एनुअल ड्राइंग तो 4000 होगी ना बेटा, 1000 एक क्वार्टर की, तो 4 क्वार्टर 4000 रुपए। 4000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से कितने महीने का? 7.5 बाय 12। हाँ बेटा कितना? 250। लो जी 250 रुपए। ओके, अगला बताओ बेटा, अगर हर क्वार्टर के मिडल में बंदा पैसा निकाले, हर क्वार्टर के मिडल में पैसा निकाले, तो मुझे बताओ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दोबारा सोचो। 10.5। क्वार्टर के मिडल में मतलब कि मई में निकाला। क्वार्टर के मिडल में मतलब, आ जाओ यहां पे समझो, ये लो बना ही देता हूं मैं, ये आपका ईयर है समझो, ठीक है, और ये आपका हो गया 6 मंथ, मीडियन हो गया, है ना, मीडियन हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, स्टैटिस्टिक्स भी कर रखी है अब तो तुमने। ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वार्टाइल, है ना। तो बेटा अगर मैं तुम्हें अप्रैल की बात करता हूं तो अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर है। 15 मई आएगा। हाँ अब समझ में आ गई, वो 15 आएगा, कट मार के दिखाता हूं अभी। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो बेटा हर क्वार्टर के मिडल का मतलब है ये बीच में कट लगेगा यहाँ पे 1.5 महीने के बाद। तो कितने महीने बचेंगे? 9 महीने वो, 1.5 महीने इसका फर्स्ट क्वार्टर का। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग फटाफट 10.5। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना? 1.5 1.5 अपॉन कितना महीने का इंटरेस्ट हो गया? 6 महीने का। कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, कर लेना अपने आप ही। चलो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ he withdraw the amount at the end of each quarter, month left after first drawing लास्ट अपॉन 4.5 महीने। कभी कभी ऐसा होता है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ना 12 ड्राइंग्स नहीं लेता, या क्वार्टरली बेसिस की बात करूं तो वो 4 ड्राइंग्स भी नहीं लेता, वो मंथली ड्राइंग ले रहा है, लेकिन मंथली ड्राइंग ले रहा है, लेकिन वो हर महीने के स्टार्टिंग में ले रहा है, एंड में ले रहा है या मिडिल में ले रहा है, लेकिन वो आखिरी के 6 महीने में ले रहा है, सिर्फ आखिरी के 6 महीने में, या सिर्फ आखिरी के 9 महीने में, या सिर्फ आखिरी के 3 महीनों में, तो भी शॉर्टकट इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? ये देखो, अगर उसने आखिरी के 6 महीनों में, और हर महीने के कब? बिगिनिंग में। हर महीने के कब? बिगिनिंग में। लाओ इसको भी हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो बेटा, ये आखिरी के 6 महीने का मतलब हम कहां पे ऑलरेडी? यहां पे हमारा ऑलरेडी यहीं पे ना, हम ऑलरेडी 6 महीने चले गए। आखिरी के 6 महीने क्या बचेंगे? यही बचेंगे। ये 3-3 महीने है ना, ये देखो, ये अब समझ गए बात। ये हो गया आखिरी के 6 महीने, और हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है? बिगिनिंग में। तो आप मुझे बताओ उसकी पहली ड्राइंग की डेट क्या है? अप्रैल मई जून गया, जुलाई अगस्त सितंबर गया, हाँ जी, क्या डेट है? 1 अक्टूबर, देन 1 नवंबर, देन 1 तो प्लीज बताइए मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। वेरी गुड,
प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन, तो आंसर कितने महीने आएगा? ऐसे में अगर हर महीने के मिडल में लिया होता बेटा तो 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, ऐसे ही अगर हर महीने के एंड में लिया होता तो प्लस अपॉन, चलो ऐसे ही 9 महीने वाला मामला भी ऐसे ही हो जाएगा। ये तो कर लोगे यार, इसमें कुछ नहीं है। चलो अगला मैंने ऑलरेडी बता दिया यार, तुम्हें बातों बातों में ही पार्टनरशिप खत्म करनी है हमको, बातों बातों में ही खेल खत्म करना है, एटलीस्ट उसका जो 12th से कनेक्टेड है। जो 12th से कनेक्टेड चीजें नहीं है वहां हम स्लो चलेंगे, बिल्कुल स्लो चलेंगे, लेकिन इसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो याद आ गया सबको, रूल्स एप्लीकेबल अभी पढ़ा भी दिए थे मैंने, बता दो फटाफट से। पहला रूल क्या बताया? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? इक्वल। क्या आईओसी होगा? क्या आईओडी होगा? सैलरी कमीशन होगा? नहीं सर, नहीं होगा ना। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन होगा? होगा। कितने %? क्या हर पार्टनर को बुक्स देखने का हक होगा? क्या कोई नया पार्टनर आएगा तो विदाउट परमिशन ऑफ एनीवन क्या आ सकता है? बस यही रूल्स हैं और क्या। डन। चलो इसके बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, आ जाओ जरा इन क्वेश्चंस को भी साथ में निपटा देते हैं, थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, यू एंड योर फ्रेंड अमित एंड विनोद, एक तो हम हैं, हम, ठीक है, तो यू को मैं आई लिख रहा हूं यहां पे ना, एक तो मैं हूं, क्योंकि तो कोई और बोल रहा है ना हमारे बारे में, एक तो मैं हूं, और एक कौन है? हमारे 2 मित्र हैं, क्या नाम है उनका? एक ए और एक वी। You and your friends Amit and Vinod are in partnership as firm sharing profits and losses कैसे? Equally 1:1:1। बेटा अगर ये ना दिया होता तो कितना होता? ये यही होता है। तब भी यही होता सर, तब कुछ और कैसे हो सकता था? तब भी यही होता। द फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग यू, स्टेट बाय गिविंग रीजंस हु इज जस्टिफाइड इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। अच्छा बताओ भाई क्या बताना है इसमें? Amit has provided a capital 50,000 whereas Vinod has provided 10,000 only as capital। ठीक है जी, अमित ने कितना पैसा डाला बेटा बताओ? 50,000। विनोद ने कितना पैसा डाला है? कितना डाला है? 10,000। विनोद however has provided 20,000 as loan। विनोद ने इसके अलावा एक लोन भी दे दिया भाई फर्म को 20,000 रुपए। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई डीड नहीं बनी थी। विनोद क्लेम्स इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 वेयर यू एंड अमित, किसके ऊपर इंटरेस्ट मांगा भाई उसने? लोन के ऊपर। अच्छा जी ठीक है, विनोद क्लेम्स इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 मांग रहे हैं। बताओ जायज मांग रहे हैं या नाजायज मांग रहे हैं यार? जायज है, क्योंकि 20,000 रुपए उसने दे रखे हैं। वो ये नहीं कह रहा भाई मेरे को कैपिटल के ऊपर दो, वो कह रहा लोन के ऊपर दो, और लोन के ऊपर आप उसको कितने % दे सकते हो? बोलो 6% तो दे ही सकते हो, तो 1,200 रुपए हो गए। सही कह रहे हैं, तो वो सही कह रहे बात भाई। वेयरएज यू एंड अमित डू नॉट एग्री टू गिव एनी इंटरेस्ट। अरे कैसे तुम लोग एग्री नहीं हो गए यार? तो क्या कौन सही है बताओ, विनोद या तुम दोनों? आप और विनोद का, आप अमित गलत है। हाँ गलत है ना, विनोद सही है, विनोद इज राइट बाय सेइंग कि मेरे को 1,200 रुपए दो। बोलो जी पहला पॉइंट क्लियर है, हम गलत हो गए यहाँ पे। आगे चलो है जी, गलत बात है। बताओ पढ़े लिखे बंदे भी गलत हो जाते हैं, सारा दिन पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं और फिर गलत कर रहे हैं। बताओ। दूसरा, अमित विशेष टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अमित कह रहा है मैं जा रहा हूं भाई यहाँ, बात धंधा छोड़ के तुम्हारा। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट इज 6,000 रुपीज का प्रॉफिट कुछ आ रहा है। अमित सेज दैट इट वुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेयरएज यू एंड विनोद होल्ड्स द व्यू दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन यू एंड विनोद इन योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी गलत बात है भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे हम कह रहे क्या कि मैं लूंगा और कौन लेगा? तू तो जा, तू बिजनेस छोड़ के जा, तेरे को नहीं दे रहे। क्या ऐसा हो सकता है? अरे नहीं। ये प्रॉफिट किसने कमाया बताओ? सिर्फ मैंने और विनोद ने या तीनों ने? जब तीनों ने कमाया, कोई पुरानी बात होगी तो तीनों को रेशो मिलेगा ना, तीनों को शेयर मिलेगा ना। और कौन सी रेशो मिलेगा बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहां भी हम गलत हो गए। अमित कौन है? राइट है। तीसरा, अमित डिनोट्स टाइम टू द पार्टनरशिप बिजनेस and therefore claims salary whereas you and Vinod do not consent to any salary। कौन सही है? अब हम सही हैं। अरे भाई तू टाइम लगा रहा था तो बताता ना कि मेरे को सैलरी दो, और डीड में लिखवा देता। अगर डीड में लिखवा दे तो सैलरी दे देते। अब तूने लिखवाया नहीं, हमने भी बात आई गई कर दी, डीड में कुछ लिखा नहीं। अब डीड में कुछ लिखा नहीं तो भाई तू चाहे 24 घंटे भी बिजनेस में पड़ा हुआ है, सैलरी के नाम के कुछ मिलेगा तेरे को नहीं।
डीड में लिखा हुआ तो मिलेगी, डीड में लिखा हुआ तो नहीं मिलेगी। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है, आप लोग करिए, जल्दी से करिए, डन करिए। चलिए हो गया, सबका ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अरे इसमें क्या बताऊं यार तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें आता है क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्या हमें नहीं आती क्या एडजस्टमेंट? अरे बिल्कुल आती है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एक क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको चीजें बस रिकॉल करवानी है। 12th करे हुए थोड़ा टाइम हो गया, बस उसको धुंधली, जो यादें धुंधली होगी बस उनको थोड़ा क्लियर करना है मेरे को, खत्म होगी बात वहीं पे। लो, ABCD इक्वल पार्टनर्स हैं यार। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2010 वर, कितने कितने पैसे लगा रखा था बोलो? 50, 30, 25, 15, ये कैपिटल लगा रखी थी। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितने परसेंट? 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। बेटा कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बताओ मुझे प्लीज? 10%। दिया क्या? इट वाज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर रादर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट पास नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। बेटा मुझे बताओ, अगर कैपिटल्स नॉट फिक्स्ड हैं तो कैपिटल कैसी हैं? फ्लक्चुएटिंग है सर। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जितना भी काम होगा वो कैपिटल अकाउंट में ही होगा, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो जितना भी काम होता वो कौन से अकाउंट से होता? फिर सर वो लेन देन करंट अकाउंट से होता था, अभी वो लेन देन कौन से अकाउंट से होगा? कैपिटल अकाउंट से होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन 12th का है। आप लोग मुझे बताओ, इन चारों पार्टनर्स को 10-10% के हिसाब से बात करूं, इसको कितना IOC मिलना था? 5। इसको मिला क्या? अरे मिला तो नहीं सर, मिला तो नहीं सर, मिलना तो था, मिला तो नहीं। तो बेटा ऐसा है, इसको 5 नहीं मिला, इसको 3 नहीं मिला, इसको 2500 नहीं मिला, इसको 1500 नहीं मिला। यही बात है ना? सबको अगर मिला दूं तो कुल मिला के फर्म ने कितने पैसे पार्टनर्स को नहीं दिए? 12000। अगर किसी को दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं 12th के आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्रिस्टल क्लियर है। पर किसी को कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा कि आपने 12th में इसको किस लेवल तक जजमेंट में लिया है। हाँ जी, तो 5000, 3000, 2500, 1500 फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अगर फर्म ने IOC नहीं दिया तो आप मुझे बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म ने डेबिट पेमेंट नहीं करी या क्रेडिट रिसीविंग नहीं करी? डेबिट पेमेंट नहीं करी। अगर डेबिट पेमेंट नहीं करी तो फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट बड़ा होगा या घटा होगा? बड़ा होगा। और वो बड़ा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट फर्म निकाल लेगी वापस। क्या अपने घर ले गई होगी या इन पार्टनर्स को दे दिया होगा? अरे इन्हीं को दे दिया होगा यार, प्रॉफिट इन्हीं का था ना। डिविजिबल प्रॉफिट किनको मिलता है? डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में ही डिवाइड हो जाता है। तो वो जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट रहा होगा बड़ा हुआ, तो मैं यहां लिख दूं 12000 से 12000 रुपए से फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट हो गया होगा इंक्रीज 12000 रुपए से। और अगर 12000 से वो डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा तो बता सकते हो ये बड़ा हुआ प्रॉफिट इन चारों ने ले लिया होगा भाई, A, B, C और D ने। और बेटा जी बता दो किस रेशो में ले लिया होगा? 1:1:1:1 में ले लिया होगा। तो 12000 को इन्होंने कैसे कैसे ले लिया होगा? A ने लिया होगा 3, B ने 3, C ने 3 और D ने भी 3, और 12000 इस तरह से गए होंगे। तो आप मुझे बताओ ना, A को मिलने कितने पैसे थे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो? 5 तो नहीं मिले सर, बोलो। अगर IOC मिलता तो कितना मिलता? 5। IOC के 5 तो नहीं मिले सर, पर IOC के चक्कर में डिविजिबल प्रॉफिट के नाम के कुछ पैसे मिल गए। कुछ मतलब कितने मिल गए? 3। तो अब ए क्या ये बोले यार तुमने मेरे 5000 नहीं दिए? कितने बोले? 2000। 2 नहीं दिए। ए फर्म को क्या बोलेगा कि आपने 5 नहीं, मेरे को कितने नहीं दिए अभी तक? 2 नहीं दिए। 5 में से देखो 3 तो मिल गए ना, तो कितने रह गए? 2 रह गए। तो हु इज ए फॉर द फर्म? डेटर और क्रेडिटर? ये लेनदार बनेगा सर, क्रेडिटर बनेगा। तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी बन गया मिस्टर ए।
बताओ बेटा, पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? बी पे आ जाओ। बी कहता अरे अगर मेरे को आईओसी दिया होता, जो कि नहीं दिया वैसे तो, लेकिन अगर दिया होता तो कितने पैसे मिलते? 3 मिले तो नहीं, लेकिन इसके चक्कर में क्या मिल गया बोलो? प्रॉफिट मिल गया बढ़ा हुआ। वो भी कितना मिल गया? अरे मैं तो ना डेटर हूं ना तुम्हारा क्रेडिटर हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे को तो साइड कर दो। यानी गलती ना होती तो भी मैं 3 में जाता, गलती हो गई तो भी मैं 3 में आ गया, मेरे को साइड कर दो। सी पे आ जाओ। सी कहेगा अरे भाई ऐसा है, अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो कितने दिए होते बोलो? 2,500 दिए तो नहीं, पर 2.5 के चक्कर में कितने दे दिए? तो ज्यादा ही मिल गए ना। तो इसको तो गलती होने के बाद फायदा ही हुआ है, पर अब हम फायदा और नुकसान सब बैलेंस करने बैठे हैं यहाँ पे। तो किसी का भी फायदा होगा तो वो भी बैलेंस हो जाएगा, किसी का नुकसान होगा तो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये कितने फायदे में गया वो बोलो? 500। फर्म कहेगी ले भाई तू तो पैसे वापस करवाई। तो ये सी बताओ कौन बना बेटा बिजनेस का, डेटर या क्रेडिटर? और डेटर एसेट है, एसेट के सारे बैलेंसेस डेबिट होते हैं, तो ही विल बी इन अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹500। ओके, डी के बारे में बताओ। अगर गलती ना होती तो मिलते 1500। 1500 तो नहीं मिले, पर गलती हुई तो कितने मिले? ये तो ज्यादा ले गया यार। कितने ज्यादा ले गया? 1500। तो ये भी बिजनेस का कौन बनेगा? डेटर विद डेबिट बैलेंस। तो उम्मीद कर रहा हूं जर्नल समझ में आ गई होगी। जर्नल बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट लिखना है क्या करंट अकाउंट लिखना है? क्या लिखना है हमें बताओ भाई, क्या लिखना है हमें? कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैपिटल्स कैसी हैं? फ्लक्चुएटिंग है। अगर फ्लक्चुएटिंग ना होकर के, फ्लक्चुएटिंग है, अगर फ्लक्चुएटिंग ना होकर के फिक्स्ड होती तो बेटा ये एंट्री कौन से अकाउंट से बनती थी? करंट। हो गया, खत्म हो गया, सिंपल है, डन है। चलिए एक और क्वेश्चन ले रखा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं आपको बोलूंगा ये मेरे साथ आप करें, ये मेरे साथ आप करें, 12th की थोड़ी सी याद ताजा करें। 12th का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन मटेरियल में है एक आधा क्वेश्चन, तो वो आपका घर पे होमवर्क के फॉर्म में फिर आराम से हो जाएगा। आ जाओ। ना सारे नहीं है, सारे नहीं है। 12th के थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन वो आ सकता है, मतलब लाओ वो भी बता देते, पहले ये कर लेते फिर वो बता देते हैं। रेट वाला भी बता रहा हूं बेटा, मैंने रेट वाला क्वेश्चन देखना एक बार डाला है क्या? नहीं डाला, कोई बात नहीं, मैं रेट वाला भी बता देता हूं, अंडर चार्ज ओवर चार्ज दोनों बता देता हूं, ठीक है जी। और साथ में एग्जांपल नंबर 6, इसके बाद की टेबल चुंगड़ एडजस्टमेंट कोई नहीं आएगी। चलो आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 को आप लोग कर ले मेरे साथ। एक क्वेश्चन को तसल्ली से कर लेते हैं यहां पे, टेबल चुंगड़ एडजस्टमेंट को। ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 6। कितने पार्टनर थे बच्चों? 3 है, एबीसी और एक टोटल कॉलम बना लेना, ठीक है। टोटल 4 लाइनें डाल लो, एबीसी टोटल। ये लो भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये टोटल की लाइन है। ठीक है, ए बी सी टोटल। क्या कहा गया बच्चों आपको बताओ? द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2011 वाज कितना प्रॉफिट है बच्चों? 30,000, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एबीसी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में बांट लिया? 3:1:1, 3 1 में बांट लिया respectively. It was discovered on 10 April 2011 that under mentioned transactions were not passed through the books of the accountancy for the year which stood as duly. क्या क्या देना था बेटा जो नहीं कंसीडर किया हम लोगों ने? बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था इनको, कितने %? दिया क्या? नहीं, जब बोल दिया तो नहीं दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, लिया भी नहीं। सैलरी देना था, दिया नहीं। कमीशन देना था, दिया नहीं। कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंसेस गिवन है, कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंसेस गिवन है। बच्चों मैं इस प्रॉफिट को बिना कंसीडर करे ही इस क्वेश्चन को कर सकता हूं और करूंगा, क्योंकि इसमें वो वाला एरर नहीं है जो एरर अगर हो तो प्रॉफिट तक जाना पड़ता है। और वो एरर कौन सा एरर होता है पता है आप लोगों को? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला एरर। हाँ, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला एरर है यहां पे? नहीं। प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांटना था? 3:1 में। और किस रेशियो में ही बांटा है? 3:1 में। वो एरर नहीं है तो हमें प्रॉफिट को बिना छेड़े ही काम हो जाएगा हमारा। सिर्फ आप ये वाली बात करो, फर्म ने क्या देना था जो दिया नहीं, फर्म ने क्या लेना था जो लिया नहीं। पहले दिया वाली बात करो, बाद में लेने वाली बात करेंगे। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % से देना था बोलो? 10%। कितने कितने हो गए बोलो? 2500, 2000, 1500 दो फिर।
IOC 2500, दूसरे का कितना था 2000, 2500, 2000, 1500, टोटल कितना IOC देना था बेटा जो नहीं दिया 6000। आगे बढ़ो बेटा, सैलरी देनी थी 5000 A को, 7500 B को, लो जी लो, सैलरी कितनी 575, 5500, सी की नहीं बनती थी, टोटल कितनी होगी 12500। आगे बढ़ो, और क्या देना था यार, कमीशन टू A 3000, कमीशन देना था यार इसको 3000, दिया क्या, नहीं दिया सर, 3000 फर्म ने ये नहीं दिए, तो A को टोटल मिला के कितने पैसे देने थे जो नहीं दिए, 5 3 8 और 2 10, 10 500 A को नहीं दिए, कलर चेंज करके लिखूंगा ताकि तुम चीजें समझ पाओ। A को नहीं दिए 10 500, B को कितने नहीं दिए 9 500, C को कितने नहीं मिले, टोटल मिला के तीनों को कितने नहीं मिले 21500। कुछ फर्म ने लेना भी था, जो फर्म ने नहीं लिया बताओ क्या नहीं लिया, IOD 350 250 150 250 150, टोटल कितना होगा बेटा 750, जो फर्म ने नहीं लिया IOD। अब नेट फर्म ने A को कितना नहीं दिया, दिया माइनस लिया, कितना देना था 10 500, कितना लेना था 350, कितना नेट देना था जो नहीं दिया 10 150, कितना B को देना था जो नहीं दिया 9 250, कितना C को देना था जो नहीं दिया 1350। तो टोटल फर्म ने कितना पैसा नहीं दिया पार्टनर्स को, है जी 20 750, 20 750, और इससे फर्म का DP डिविजिबल प्रॉफिट बड़ा होगा या घटा होगा, बड़ा होगा, और वो बड़ा हुआ प्रॉफिट वापस पार्टनर्स को ही मिला होगा यार, कौन सी रेशो मिला होगा बताइए ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था क्वेश्चन में, हाँ जी 3:1, तो मैं यहां लिख दूं ये 3:1 में पार्टनर्स को मिला होगा, ठीक है, तो बताओ मुझको A को कितने पैसे मिले होंगे बेटे, चेक कर लो, चेक कर लिया बेटा, एक कैलकुलेशन प्रॉपर करके देख लेना, हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो था 20 कितना था 20 750, हाँ 20 750 को, हाँ ना 12 450, दूसरे वाले को 4 150, तीसरे वाले को 3 1 1, तो 20,750 रुपए पार्टनर्स को मिल चुके हैं। बेटा मुझे बताओ A को कितने पैसे मिलने थे, अगर सब ठीक रहता तो लेना देना हिसाब किताब करके 10 150 A को मिलने थे, भाई 10 150 की बजाय वो कितने ले गया, ज्यादा ले गया कम ले गया, वापस करेगा ना, कितने पैसे वापस करेगा बोलो, है जी 2300 रुपए वापस करेगा A। हु विल बी A, डेटर और क्रेडिटर, डेटर, बैलेंस डेबिट, ठीक है। B का बताओ यार, B का बताओ भाई 9250 4150, हाँ जी 5100, 9250 जाने थे, गए कितने हैं, कम गए ज्यादा गए, लेगा वो पैसे हमसे, वो कौन बन गया हमारा क्रेडिटर, कितने का है जी 5100, B बन गया हमारा क्रेडिटर 5100 से। C के बारे में बोलो यार, C के बारे में बोलो, 1350 जाने थे, देखो 1350 जाने, कितने चले गए, ज्यादा चले गए, ही विल बी द डेटर, कितने से डेटर बनेगा 2800 रुपए से C बनेगा हमारा कौन, डेटर। जर्नल हमारे सामने है, एडजस्टमेंट हमारे सामने है, एंट्री बनेगी AC to B, डन है, हो गया जी क्वेश्चन हमारा। और इससे आगे अगर मैं टेबल चुनूंगा, हाँ जी बेटा वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक टेबल चुनूंगा जिसमें क्वेश्चन मैं खुद बना लेता हूं, ठीक है, लो जी एक क्वेश्चन खुद बना लेता हूं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, और कैपिटल डालिए बेटा इन लोगों ने कितनी 10,000, सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, 20,000 30,000, ये कैपिटल डालिए बेटा इनका, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC
ठीक है, IOC was provided to them at the rate of 10%, at the rate of, instead of, यही कह रहे थे ना बेटा, instead at the rate of लिख लेते हैं, instead at the rate of 12%। लो जी, इसमें कवर कर देता हूं सारी बात। तो आप लोग मुझे बताओ कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना था, 10 या 12? 12। इंस्टेड ऑफ 12% का मतलब होता है, इंस्टेड मतलब सही चीज क्या है, 12%। 12% की जगह पर दिया कितने परसेंट है, 10%। तो बेटा बना लो एक टेबल चूंगा एडजस्टमेंट, फास्ट बना लो, फास्ट। ये लो जी, ये लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये टोटल, ए बी सी टोटल। बताओ भाई, IOC, वैसे तो आप किसी को भी लिख सकते हो, पहले 10% वाली लाइन या पहले 12% वाली लाइन, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज पे स्टिक रहना चाहते हो तो हमेशा मेरी बात समझ लो, ये वाली ऐसे कर लिया करो कि जो काम करना था वो पहले लिख लिया करो, और जो काम कर लिया वो बाद में लिख लिया करो, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो जैसे आपने 12th में सीखा वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो IOC मुझे बताओ एट द रेट ऑफ कितने परसेंट देना था, 12%। अगर 12% के हिसाब से A को मिलता तो कितने पैसे मिलते बोलो, 1200। B को कितने मिलते थे, 2400। C को कितने मिलने थे, 3600। तीनों को मिला के कितने पैसे मिलने थे, 7200। पर ये काम ऐसे तो हुआ ही नहीं, ये काम ऐसे तो हुआ ही नहीं, हमने देना था 12% के हिसाब से। और हम क्या बोल रहे हैं, IOC was provided to them at the rate of 10%। बताओ A ने कितना लिया, 1000, B ने कितना लिया, 2000, C ने कितना लिया बेटा, तीनों ने मिला के बच्चों कितना लिया, बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ 12, 24, 36 लेना था, 1, 2, 3 लिया है, तो फर्म ने इनको कम पैसे दिए हैं या ज्यादा, कम। A को कितने कम, B को कितने कम। अब आप लोग गलती ये करते हो, C को कितने कम, 600, तीनों को कितने कम, 1200। अब अगर हमारे दिमाग में यहां पर जाकर के ये बात आ रही है, यार A को भी कम मिले हैं, B को भी कम ही मिले हैं, C को भी कम ही मिले हैं, तो ये तीनों लोग हमारे बिजनेस के कौन हो गए, क्रेडिटर। तो तीनों को उठा के क्या कर दूं मैं, क्रेडिट। तो बेटा जर्नल कैसे मिलाओगे, डेबिट किसको करोगे, इंटरेस्ट नहीं, अभी क्योंकि क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ, अभी बात अधूरी है, यही तो समझाना है, अभी तो गेम बाकी है, वही चीज जोड़नी है। A को कितना पैसा कम मिला है, IOC का 200, B को कितना कम मिला IOC का, 400, C को कितना कम मिला IOC का। बेटा अगर इन तीनों को फर्म ने IOC के नाम के कम पैसे दिए तो फर्म ने अपने एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट कम करी है या ज्यादा, तो DP बड़ा होगा या घटा होगा, बड़ा हो, DP बड़ा होगा। और ये बड़ा हुआ DP फर्म अपने घर नहीं ले गई होगी, हाँ, ये बड़ा हुआ DP इन्हीं को मिला होगा। यही तो पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये बड़ा हुआ DP वापस किनको मिला होगा, पार्टनर्स को। बताओ कौन सी रेशियो में। अब मैंने रेशियो नहीं दे रखी, तो मैंने रेशियो नहीं दे रखी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या एज्यूम करूं, बोलो 1:1:1। लो जी, पूरा क्वेश्चन बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ एक लाइन के अगर फर्म ने एप्रोप्रिएशंस कम बांटे हैं, जो कि दिख रहा है, तो फर्म का DP क्या हो गया होगा, मैंने क्या बोला, बढ़ गया होगा। ये बढ़ा हुआ DP किन को मिला होगा, APC, पार्टनर्स को। किस रेशो में, 1:1:1 में। तो बेटा ये 1200 अगर मैं इक्वल बांट दूं तो कितने कितने पैसे मिलेंगे बोलो, 400। तो मैं लिख दूं यहां पे, क्या लिख दूं, इंक्रीज्ड DP, ठीक है, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन द रेशियो 1:1:1। यही बात थी बेटा। तो कितने पैसे A लेके जा चुका अपने घर, बताओ। 400, उसको मिलने थे तो 200, और लेके कितने जा चुका है। B को मिलने थे कितने, लेके भी कितने जा चुका है। C को कितने मिलने थे, लेके कितने जा चुका है। तो 1200 रुपए इस हिसाब से इनमें ऑलरेडी बट चुके हैं। तो बेटा ये कहना कि तीनों को कम मिले, ये गलत हो गया यार, ये गलत हो गया। A को कम नहीं मिले, A को तो क्या मिले हैं, ज्यादा। कितने ज्यादा,
200। तो 200 ज्यादा लेके भाई तू तेरे को क्या करेंगे बताओ? डेबिट। तू तो भाई वही ले गया जो ले जाने थे तेरे को, कुछ नहीं है तेरा हिसाब किताब, डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो गया। सी के बारे में बताओ, लेके कितने जाने थे? लेके कितने गया? कितने रह गए? ले भाई 200 से तू लेनदार बन गया, क्रेडिट हो जा। तो जर्नल बनेगी बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। डन बेटा, यही बात थी। चलो ये भी हो गया हमारा, ये मैंने फाइल में नहीं दे रखा था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, भी कर लिया। आ जाओ जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी याद है क्या आपको बच्चों? फंडामेंटल का ये आखिरी टॉपिक हुआ करता था, फंडामेंटल का याद आ रहा है क्या आपको? फंडामेंटल का आखिरी टॉपिक हुआ करता था, क्या टॉपिक का नाम था? गारंटी। गारंटी। तो आ जाओ गारंटी वाले टॉपिक को समझते हैं। गारंटी वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गारंटी वाले टॉपिक में बेटा जी हम लोगों ने पढ़ा था कि यार जो पार्टनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को गारंटी दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर को गारंटी मिलती है और उसको गारंटी देते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, पढ़ा है हमने 12th में। कभी कभी ऐसा होता है एक पार्टनर को गारंटी मिलती है लेकिन उसको जो गारंटी मिलती है वो रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं देते, रिमेनिंग में से कोई एक दे देता है। कई बार ऐसा भी होता है, समझ में आ रहा है? तो बेटा मैंने इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, तीनों क्वेश्चन हमारे उड़ जाएंगे इसी एक क्वेश्चन के अंदर। एग्जांपल नंबर 7 को समझने की कोशिश करें। एबीसी पार्टनरशिप में है 3-2-1 में, यहीं पे समझाऊंगा मैं फाइल के साइड में, पूरा क्वेश्चन करूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। एबीसी पार्टनरशिप में है, कौन सी रेशो में बच्चों बोलो? 3:2:1 में है। कैपिटल डाला है कितना बोलो? 2, 2.5, 1.5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बोलो कितना? 10% के हिसाब से बेटा कितना? 20,000, हाँ 25,000, हाँ 15,000। सैलरी ए को मिलनी थी कितनी बेटे? 2,000 पर मंथ है ना, तो 2,000 पर मंथ है तो सैलरी का पूरा हिसाब कितना हो गया? इंटू 12, 24,000। दूसरे वाले की 3,000 बेटा कितनी हो गई? 36,000। कमीशन बी को मिलना था कितना? 10,000। प्रॉफिट पूरे साल का कितना है? 190। आपको P&L एप्रो करके दिखाना है इन सब फॉलोइंग केसेस के अंदर। बेटा इन सभी फॉलोइंग केसेस को मैं भी एप्लीकेबल करता हूं, लेकिन पहले मैं एक जर्नल सा P&L एप्रो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। हाँ जी, फर्म का प्रॉफिट कितना बोलो? 190। 190 में से अगर फर्म आईओसी बांटेगी तो 1, 2, 3 कुल मिला के कितने बांट देगी? 60। अगर फर्म सैलरी बांटेगी जो कि ऊपर थी तो कितनी बांटेगी? 60। अगर फर्म कमीशन देगी तो कितना देगी? 10। बेटा 190 में से 3 खर्चे माइनस कर दो, 60, 60, 10 कितना माइनस हो गया? 130। 130 माइनस हो गया, फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? 60। अब आती है बात वो जिस पॉइंट के लिए क्वेश्चन को कराया गया। पॉइंट नंबर 1 कनेक्ट कर लीजिए। सी हैज बीन गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 12,000, कि उसका प्रॉफिट तो कितने से कम नहीं हो पाएगा? 12 से। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी, कितना? 60,000। मुद्दे की बात को मैं करके दिखा रहा हूं। 60,000। 60,000 का प्रॉफिट बेटा अगर मैं पहला पॉइंट इन्वॉल्व ना करूं, जो कि भी करूंगा पर ना करूं, तो 60,000 रुपीज किस किस को बटने बोलो? एबीसी को। कौन सी रेशियो है? 3:1। कितने पैसे हो गए बेटे? 30, 20, 10। यही बात है या कोई और बात है? यही बात है सर, 30, 20, 10 मिलने हैं। अगर बेटा 30, 20, 10 मिलने हैं तो आप मुझे बताइए ना, पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रखा है? सी हैज बीन गिवन ए गारंटी, कितने रुपए की गारंटी बोलो? 12,000 की। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 12। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 12। अरे अगर 12 की गारंटी है, कितने पैसे जोड़ दूं और? 2,000 जोड़ दो सर। अगर इसको 2 दोगे तो 2 माइनस किसके करोगे? जिन्होंने गारंटी दे रखी है। सर क्वेश्चन में तो बता नहीं रखा किसने गारंटी दे रखी है। तो बेटा इसका रूल क्या होता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने रिमेनिंग रेशो में गारंटी दे रखी है, यानी ए एंड सी ने गारंटी दे रखी है। रिमेनिंग रेशो बता दो क्या बनी? फ्री रेशो। ये मैंने क्या लिखा? सी को गारंटी है तो ए और बी ने दे रखी है ना, गारंटी दे रखी है ए और बी ने। हाँ जी बेटा, क्या रेशो में बनेगी? 3:2 में गारंटी दे रखी है। तो 2,000 रुपए का 3/5, 2/5 कौन कौन देगा?
तो ए के पैसे माइनस कर दो, जितने की उसने गारंटी उठा रखी है 1200 माइनस कर दो, ठीक है ना। बी के पैसे माइनस कर दो 800 रुपए। तो आप मुझे बताओ ए को कितने पैसे मिलेंगे बेटा? बहुत बढ़िया। बी को कितने पैसे मिलेंगे बेटा? शाबाश। सी को कितने पैसे मिलेंगे बेटा? लो जी, केस नंबर 1 हमारा डन हो गया। और इसके आंसर तो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, डन। केस नंबर 2 को इन्वॉल्व कर दीजिए, केस नंबर 2 को इन्वॉल्व कर दीजिए। सी हैज बीन गिवन गारंटी बाय ए एंड बी, ठीक हो गया तो, लेकिन रेशो बदल दी भाई। किस रेशो में? 4:1 में। आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने जब 60 बांटे तो 60,000 बांटे तो ए बी सी में बांटे थे, और बांटे थे कितने? 30, 20 और 10। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, इसको गारंटी कितने हजार की मिली है? 12। कितने पैसे जोड़ूं और? 2000। ये गारंटी किसने दी है? दोनों ने। लेकिन अब की बार रिमेनिंग रेशो में नहीं, बोल बड़ा बुक वाला भाई, रिमेनिंग रेशो में नहीं। कौन सी रेशो में? तो यार जो बोल रहा है हमें तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो 2000 का 4/5 कितने रुपए हो गए बेटे? 1600 ये भाई दे देगा, बचे हुए 400 ये भाई दे देगा। तो इसके 1600 घटा लो, इसके 400 घटा लो। तो बेटा जी ए को कितने पैसे मिले बोलो? 28,400। बी को कितने पैसे मिले बेटे? 19,600। सी को कितने पैसे मिले बेटे? 12,000। अब इसका आंसर मैंने यहां पर नहीं लिखा होगा, कभी तुम सोचो सर ये ऊपर वाला तो ये बेटे ए के, ये केस 1 का हिसाब किताब लिखा हुआ है, तो केस बी होगा तो हिसाब किताब ये नहीं होगा, केस बी होगा तो हिसाब किताब ये होगा, ये वाला 28,400, 19,600, 12,000। डन हो गया? हाँ जी, केस क्लियर हो गया। तीसरे केस पे आ जाओ। सी हैज बीन गिवन गारंटी, सी को गारंटी मिली। गारंटी किसने दी बोलो? ए ने। दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होगा? 12 से। कितने से कम नहीं होगा बेटा? 12 से। तो बेटा सिचुएशन फिर दोबारा से वही बनाऊं, 60,000 का डीपी है, 60,000 के डीपी को ए बी सी में बांट दो, 30, 20 और 10 में। ठीक है जी। गारंटी कितने की बोलो? गारंटी कितने की दी? 12 की। कितने मिलेंगे इसमें? गारंटी किसने दी? ए ने। तो बेटा अब ए ने दी है तो ए ही भुगतेगा यार, और कौन भुगतेगा? बी तो भुगतेगा नहीं, तो ए को ही भुगतना पड़ेगा। ए का माइनस कर दो, बी का कुछ माइनस नहीं करना। तो ए को टोटल मिला के कितने पैसे मिलेंगे बोलो? 28,000। बी को तो सर वही मिलेंगे जो बी के हैं, 20,000। सी को कितने मिलेंगे बेटा? 12,000। और ये हो गया हमारा केस नंबर 3 भी डन, गारंटी का। बोलो डन हो गया? आसान है, 12th वाले क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे क्वेश्चन डाले हुए अपने मॉड्यूल के अंदर, जो मैं आज में होमवर्क के तौर पे दूंगा। और आप देखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे हो जाएंगे। चलिए उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करो, एबीसी वाला, ये वाला करो यहीं पे बैठ के, और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या नई बात थी, ये भी 12th वाला क्वेश्चन है। फर्म को प्रॉफिट हुआ था 56,000 रुपए। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा? 56,000 रुपए। और मिस्टर ए ने फर्म को ही गारंटी दे रखी थी कि भाई हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितने से कम ना हो पाएगा? 60 से। और फर्म ने केवल कितना प्रॉफिट कमाया बेटा? 56। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताओ कौन है? ए। तो ए अपनी जेब से देगा ना, कितने पैसे? 4। करो। चलो तो बच्चों ये भी हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है जी, लास्ट, वेरी लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये पॉइंट हमारा है मैनेजर एज ए पार्टनर। लो जी, ये 12th में था नहीं टॉपिक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत चेंज्ड टॉपिक है, कनेक्टेड टॉपिक है, बहुत सिंपल है। इसको नोट कर लेना आप लोग, नोट्स के स्पेस दे रखा है मैंने यहां पे। मैनेजर एज ए पार्टनर, ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 3-2। लो भाई, ए और बी हैं, ए और बी हैं किस रेशो में बेटा? पार्टनरशिप में 3:2 में। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ सी,
हु वाज इन रिसिप्ट ऑफ ए सैलरी, कितने रुपए की सैलरी ले रहा था बेटा वो? 24,000 पर एनम। लिखूं सी था हमारा कौन? मैनेजर। मैनेजर इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ सी हु वाज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ 24,000 एंड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो बेटा ऐसा है, सी की ना दो सिचुएशंस बना देता हूं मैं यहां पे। ये लो, ये सी की दो सिचुएशंस बना दी हैं। एक तरफ मैंने उसको क्या मान लिया बेटा? एज ए मैनेजर, और एक तरफ मैं उसको क्या मानूंगा? एज ए पार्टनर। तो सी जब तक हमारा मैनेजर था तो बुक वाला क्या बोल रहा है बेटा? क्या लेता था वो? 24,000 रुपए की सैलरी। लो यार, सैलरी लेता था वो। लो भाई, सैलरी लेता था वो हमसे 24,000 रुपए की। एज ए मैनेजर वो सैलरी लेता था। और क्या लेता था बेटा? 24,000 के अलावा कमीशन लेता था यार। किस पे कमीशन लेता था? कितना लेता था? कितना लेता था? कितना? 5%। किसके बाद? सैलरी के बाद, और अपने खुद के कमीशन के आफ्टर। सैलरी के भी आफ्टर, खुद के कमीशन के भी आफ्टर। और फर्म का प्रॉफिट जो था वो था 444। सॉरी, फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 444। बेटा जी आप मुझको बस इतना बताओ कि एज ए मैनेजर उसको क्या कुछ मिलता होगा। देखो, सैलरी के नाम के उसको कितने पैसे मिलते हैं? सैलरी के नाम के 24,000 रुपए। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 444। यहां पर फर्म का नेट प्रॉफिट लिख देता हूं, यहां पर फर्म का लिख देता हूं अलग से। नेट प्रॉफिट 4,44,000 रुपए। ठीक है, 444 में से मैनेजर की सैलरी कर दो माइनस 24,000। फर्म का प्रॉफिट कितना रह जाता होगा बेटा? 420। इस पे वो क्या मांग रहा है? कमीशन। इस पे तो खैर नहीं मांग रहा, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ये तो ये है ना बेटा। क्या इसमें से उसका कमीशन माइनस हो गया? सी का नहीं हुआ ना। तो इसको क्या नाम दूं? अगर नाम दूं तो इसको नाम दूंगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या उस मैनेजर ने बेटा इसके ऊपर मांगा है आपसे कमीशन? नहीं, उसने बोला भैया ऐसा है, इसमें से मेरा खुद का कमीशन भी माइनस कर दोगे ना? कर दोगे ना? उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, जो हमें नहीं पता कितना आएगा, पर जो भी आएगा ना उसके ऊपर मुझे कमीशन चाहिए। कितना? कितना? 5%। पर अब सर ये वाली फिगर तो है नहीं मेरे पास। है क्या? ये तो नहीं है। इसके ऊपर 5% मांगा है उसने, इसके ऊपर 5% मांगा, ये तो नहीं है। और इसी का आपको क्या टेक्निक बता रखा है बेटा, जो आप 12th में भी सीख के आते हो, कि अगर ये फिगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप किसके ऊपर कैलकुलेशन कर लो? इसी पे कर लो, 420 पे ही कर लो। लेकिन कैसे? 5/100 नहीं, 5/105। यही बता रखा था बेटा। तो करो बेटे, फिर करो। तो हम कहते हैं उसका कमीशन मैनेजर का निकाल लेते हैं, निकालो आप लोग भी, कि हम कहते हैं 4,20,000 रुपए ले जा भाई, इंटू 5/105। कितना बनता बेटा? कितना? 20,000। और अगर उसका कमीशन यहां पर 20,000 बनता है, यहां लिख देता हूं मैं, 20,000 बनता है, माइनस हो गया। तो अब बताओ ये वाला जिसके मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वो कितना बनता है फिगर? वो फिगर कितनी बन गई? 4 लाख। इसका मतलब 4 लाख को अगर मैं नाम दूं तो मैं क्या नाम दूंगा 4 लाख को? हाँ, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो बेटा इसके ऊपर 5% मांग रहा था वो, पर सर ये 4 लाख की तो फिगर ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे दे दूंगा 5%? तो उसी की ट्रिक है कि 5% नीचे जाके जोड़ दो। अगर 10% तो नीचे 10% जोड़ दो, 10/110। 20% तो नीचे 20% जोड़ दो, 20/120। कर लिया। और उसके बाद अपनी बात को क्रॉस वेरीफाई भी कर लो कि यार इसके ऊपर मांग रहा था तू, हाँ यार इसके ऊपर मांग रहा था, इसके ऊपर कितना मांग रहा था? 5%। अब देखो जरा, इसके ऊपर 5% वही फिगर आएगी जो आपने माइनस किया है।
चेक कर लो, 4 लाख के ऊपर 5% एग्जैक्टली वही अमाउंट आ रहा है 20,000 रुपया कमीशन। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि 5% तो तब करूं ना यार मेरे 4 लाख का अमाउंट हो, जब मेरे पास 4 लाख का अमाउंट ही नहीं, मेरे पास तो अमाउंट ही कौन सा है 420, तो 420 का 5/105 विल बी इक्वल टू 4 लाख का 5/100। इज इट डन? उम्मीद है मेरे को कि बात समझ में आ गई सबको। कमीशन कितना बना बेटा बोलो? सैलरी हो गई 24,000 रुपए, कमीशन कितना बना बेटा 20,000 रुपए। तो एज ए मैनेजर वो भाई टोटल पैसे कितने ले रहा है हमसे 44,000 रुपए। एज ए मैनेजर वो भाई कितने पैसे ले रहा है हमसे 44। हाँ बोलो। जब हम बिफोर चार्जिंग कमीशन करते हैं तो हमारा अमाउंट ज्यादा आता है आफ्टर, हाँ तो फिर हम आफ्टर वाली क्यों लेते हैं, बिफोर वाली क्यों नहीं लेते? नहीं ले हम दोनों में से कुछ भी सकते हैं, बिफोर और आफ्टर। ये तो हमें ये सोचना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। वो मैं समझ गया कि जो मैनेजर है उसको तो जिसमें फायदा दिखेगा वो तो वो मांगेगा ना, लेकिन आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी तो सिखाने बुक वाले ने। तो बिफोर और आफ्टर ये दो कॉन्सेप्ट है, हमें ये नहीं देखना उसमें तो हमेशा कम ही आ रहा है तो वही दे दो, या उसमें तो हमेशा ज्यादा ही आ रहा है तो वो दे दो, वो नहीं, दोनों चीजें सीखनी है। ठीक है, मैनेजर का फायदा किसमें हो रहा है उसको भी छोड़ दो, हमारा फायदा किसमें हो रहा है उसको भी छोड़ दो, नॉर्मल करो। हाँ जी, सैलरी कितनी होगी बेटा 24, कमीशन कितना होगा बेटा 20, टोटल कितने पैसे लेगा मैनेजर बोलो? एज ए मैनेजर या एज ए पार्टनर? एज ए मैनेजर। सर अभी तो मैनेजर के बारे में बात हो रही है। अब उसकी बात सुनो, वो क्या क्या बोलता है। बोलता भाई बात ऐसी है कि दे टुक हिम इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 कि तू बिजनेस में आ जा भाई, और तेरे को कितना हिस्सा देंगे 1/8 देंगे। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट, और साथ में ये भी बोला एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्युनरेशन। फॉर्मर का मतलब होता है लास्ट, पिछली रेम्युनरेशन। पिछली रेम्युनरेशन क्या है बच्चों बोलो उसकी 44,000। कहते यार ऐसे अगर तेरे को 1/8 अगर हम तेरे को देते हैं, पिछली रेम्युनरेशन से जितना भी एक्सेस तेरे को मिलता होगा वो कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? ए और बी, वो दोनों देंगे। किस रेशो में देंगे बेटा? 2:3 में। गारंटी दे दी उन्होंने यार हम दे देंगे तेरे को 2:3 में, और अब हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, एज ए पार्टनर उसको कितना पैसा मिलेगा? 55,500 किसका दोगे 1/8? द पॉइंट इज 444 एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम उसको एज ए पार्टनर बनाएंगे तो एज ए मैनेजर तो नहीं बनाएंगे। अब अगर एज ए मैनेजर नहीं बनाएंगे तो सैलरी भी छोड़ेगा, कमीशन भी छोड़ेगा। अगर दोनों चीजें छोड़ेगा तो फर्म का प्रॉफिट कितना बचेगा? वही जो फर्म का प्रॉफिट है। फर्म का प्रॉफिट कितना बेटा 444,000 इंटू 1/8। कितना प्रॉफिट लेगा बेटा वो? 55,500। बुक वाले ने क्या बोला कि जो भी डेफिशिएंसी बचेगी, जो भी एक्सेस बचेगा, किसका किस पे? इसका इस पे, यही तो बोला था ना। इसका 55,500 का फॉर्मर रेम्युनरेशन पे। फॉर्मर रेम्युनरेशन मतलब कितना? 44,000 पे। तो 55,500 जितना भी एक्सेस होगा 44,000 से कितना एक्सेस है बोलो? 11,500। ये 11,500 रुपए कौन कौन देने वाले बोलो? ए और बी। कौन सी रेशो में देने वाले बेटा? ये भी बोला था शायद। तो बेटा 2:3 में अगर ए और बी दे देंगे तो मुझे बताओ 11,500 का कर लो कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर पे, इंटू 2/5 4,600। और बेटा जी बी का बताओ 6,900। 200 900। लो जी, ए इतने देगा और बी इतने देगा, यही बात है। अब जरा अपने सॉल्यूशन में देख लो, ये लो भाई, ये इतने देगा, ये इतने देगा। आ रही बात समझ में? और 44,000 में ये दोनों पैसे जुड़ जाएंगे और टोटल पैसा इसको कितना मिलेगा? सी को 55,500 मतलब एज ए मैनेजर, और इन दोनों बंदों के पैसे इतने रह जाएंगे एज ए पार्टनर। हाँ एज ए पार्टनर। एज ए मैनेजर ही वॉज गेटिंग हाउ मच अमाउंट 44, और एज ए पार्टनर ही इज गेटिंग द एडिशनल अमाउंट दिस फ्रॉम ए एंड दिस फ्रॉम बी। तो ये 55,500 उसको एज ए मैनेजर मिल रहे हैं या एज ए पार्टनर? और उसके लिए बेनिफिशियल क्या था? मैनेजर बने रहना या पार्टनर बने रहना?
पार्टनर बने रहना। तो पार्टनर बन गया, 55,500 मिल गया उसको, 55,500 मिल गया, और इस भाई ने कुर्बान कर दिए 4600 रुपए, इसने 6900 माइनस करने के बाद ए के इतने बन गए, बी के इतने बन गए और सी के बन गए इतने। इज इट डन? इज इट ओके? तो बेटा यहीं पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट यूनिट वन के खत्म होते हैं। और अब सुनिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। बेटा ऐसा है, ये रहा मेरा सिलेबस और ये रहा मेरा यूनिट नंबर 1, ठीक है, पार्टनरशिप का। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपका काम भी हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप भी हो जाएगा और आपको मेहनत जो है वो हमने पहले ही क्लासरूम में कर लिया। बेटा जितने भी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस हैं मैं कहता हूं सारे हो जाएंगे, एक भी रुकने वाला नहीं है। एक भी हो तो मैं बोलूं एक भी नहीं रुकेगा। जितने भी पीछे बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिकल्स हैं वो भी सारे हो जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन यूनिट 1 का रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और यही मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं जो आपने करके भी लाने हैं, ठीक है ना।